नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और आज अटेंशन में बात करेंगे कि कलह के पीछे कौन। जी हाँ, कांग्रेस जिला अध्यक्षों की सूची आने के बाद जो कलह मची है, आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। और ये सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने प्रदेश से आई शिकायतों पर नाराजगी जताई और दूसरे राज्यों को ऐसी गलती ना करने की नसीहत दी है। साथ ही राहुल ने जिला अध्यक्षों को नए टास्क भी दिए हैं। इधर बीजेपी तंज कस रही है कि प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसा में सवाल ये है कि जिला अध्यक्ष चुनने में किसने गलती की और अब सूची दिल्ली से तैयार हुई है तो इन गलतियों के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया जाए। आज चर्चा इन सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। ज्यादा शिकायतें मिलने से राहुल नाराज, जिला अध्यक्ष को दिया नया टास्क। कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की घोषणा के बाद विरोध का जो बवंडर उठा वो दिल्ली तक दिखाई दिया। प्रदेश में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ नारेबाजी और उनका पुतला फूका गया तो विरोध करने वालों ने दिल्ली में राहुल गांधी के सामने भी अपनी नाराजगी दर्ज करवाई। लिहाजा खुद राहुल गांधी को ये नसीहत देते हुए कहना पड़ा कि जितनी शिकायतें मध्य प्रदेश से मिली, जो गलतियां वहां हुई, ये गलतियां दूसरे राज्यों में ना हो। आसान शब्दों में कहे तो राहुल गांधी ने पार्टी के भीतर उठे इस विरोध पर नाराजगी जताई। हालांकि इस नाराजगी के इतर जिला अध्यक्षों को नए टास्क भी दिए गए और इस बात पर जोर दिया गया कि जिला अध्यक्ष मंडल और बूथ कमेटियां बनाते समय ध्यान रखें कि सभी लोग पार्टी के प्रति वफादार हो। हालांकि अब इन टास्क और राहुल की नाराजगी पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। हमारे सभी 71 जिलाध्यक्ष प्रशिक्षण पाके वापस लौट आए हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें कुछ टास्क दिए हैं। एक पूरा मसौदा तैयार किया है, ब्लूप्रिंट तैयार करके दिया है, जिस पर उन्हें 3 महीने काम करना है। इन 3 महीनों में पूरी कमर कस के काम करेंगे जिला अध्यक्ष। अगर 3 महीने में परफॉर्मेंस ठीक नहीं पाई जाती है तो निश्चित रूप से हाईकमान इनको दोबारा तलब करेगा। क्या कमी बेशी होगी वो निर्णय हाईकमान लेगा। भले ही कांग्रेस इसे अपने नजरिए से देखे, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में संगठन सृजन अभियान के तहत राहुल गांधी ने जो कुछ कहा उसके मायने हैं। वही बीजेपी को इस पर तंज कसने का मौका भी मिल गया है। वो राहुल गांधी की नसीहत और कांग्रेस में मचे कलह पर घेर रही है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का संगठन सृजन पूरी तरह असफल हुआ। राहुल गांधी ने स्वयं स्वीकार कर लिया कि संगठन सृजन के नाम पर जो जिला अध्यक्षों की नियुक्ति हुई है वो भाई भतीजावाद, गुटबाजी और कांग्रेस की खरीद फरोख्त की परंपरा के अनुसार हुई है। ऐसे में राहुल गांधी का नेतृत्व एक बार फिर असफल सिद्ध हुआ है। अब भविष्य में अन्य राज्यों में सतर्कता बरतने की बात कर रहे हैं। अरे मध्य प्रदेश के उन नौजवान कांग्रेसियों का सोचें जो अपने साथ न्याय होने की उम्मीद लगा के बैठे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ना पहले कार्यकर्ताओं के साथ न्याय किया, ना अभी कर पाई। कांग्रेस ने 2028 और 29 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए जिला अध्यक्ष तो बना दिए, उनको नए टारगेट भी दे दिए। लेकिन अब सवाल ये है कि शिकायतें मिलने पर राहुल क्यों नाराजगी जता रहे हैं, जबकि जीतू पटवारी ने खुद ये माना कि इस बार दिल्ली से ही सब तय हुआ है। तो क्यों राहुल गांधी ने उस वक्त इन गलतियों को नहीं पकड़ा और लिस्ट ऐसी तैयार क्यों नहीं करवाई ताकि बाद में विरोध ना हो। खैर, कांग्रेस में खुलकर विरोध करने की परंपरा है, लिहाजा ये राहुल की नसीहतों से खत्म होगी, ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। बहुत स्वागत है चैतन्य जी आपका नादी टीवी में। और जब संगठन सृजन अभियान शुरू हुआ था तब ये बड़ी उम्मीदें थी कि मध्य प्रदेश में जो संगठन लगातार हम देख रहे हैं कि काम कर रहा है, लेकिन सरकार या तो बना नहीं पा रहा था या बनाकर संभाल नहीं पा रहा था। और ऐसी लगा फिर कि शायद राहुल गांधी के सीधे दखल के बाद ये पूरा मामला अच्छे से संगठन सृजन हो जाएगा और कांग्रेस स्मूथली काम करेगी। लेकिन खुद राहुल गांधी को स्वीकार करना पड़ रहा है कि सबसे ज़्यादा शिकायतें मध्य प्रदेश से है। जीतू पटवारी कह रहे हैं मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, जो कुछ हुआ दिल्ली से हुआ। तो गलती किसकी है फिर, कि कहीं चूक राहुल गांधी से हो गई कहीं चयन में, या जो उनकी टीम थी उनने राहुल गांधी को अंधेरे में रखा?
देखिए मनोज जी, कांग्रेस में सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि वहां पर कहते जरूर है कांग्रेसी कि हमारे यहाँ प्रजातंत्र है और हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है, लेकिन वो अराजकता की स्थिति के सीमा को भी कई बार पार कर जाता है। जाहिर सी बात है कि हर व्यक्ति, हर नेता की अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और अगर किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जा रहा है, जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, तो उसके पीछे बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जिलाध्यक्ष बनना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ समय पहले सरकार आई थी, लोगों को लगा था कि अब शायद हमें सत्ता में रहने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन जिस तरह से दिग्विजय सिंह और कमलनाथ ने अपनी अपनी बात कही है कि किन कारणों से सरकार चली गई, तो वो भी एक अलग मुद्दा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा शिकायतें आई हैं। यहाँ तो लोगों ने, हमारे जबलपुर में तो कुछ कांग्रेसी नेताओं ने मुंडन भी करवा लिया है, वो खून भी देने के लिए तैयार है, वहां दिल्ली में जाके कई जगह मतलब पुतले भी भूखे गए हैं। लेकिन देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ा जो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है। ठीक है कि जो आए थे यहाँ पर पर्यवेक्षक आए थे, उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की और वहां पर जाकर ही निर्णय हुआ, और हमेशा से होता है, हाईकमान से ही निर्णय होता है। जीतू पटवारी ने तो स्पष्ट कर ही दिया कि भाई मैंने कुछ क्यों किया है, मैंने जो अपनी रिपोर्ट थी वो सौंप दी थी, और जो पर्यवेक्षक आए थे उन्होंने भी हाईकमान को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। अब जो कुछ भी हुआ है हाईकमान के निर्देश पे हुआ है जी। तो इसलिए शायद राहुल गांधी ने तमाम अध्यक्षों को बुलाया था और ये बताया था कि भाई आप लोग इस तरह की गुटबाजी और आपस में संघर्ष न करें और पार्टी को मजबूत करें। लेकिन दिक्कत वही हो जाती है कि पार्टी में जिस तरह से गुटबाजी है, लेकिन अभी एक काम बहुत अच्छा हो गया है, वो ये हुआ है कि जिलाध्यक्षों की राय चुनाव में जो प्रत्याशी घोषित होंगे उनके बारे में उनकी राय जिलाध्यक्ष से ली जाएगी। ये तो खैर कहा गया है, लेकिन अब वो जब नहीं, उससे एक संदेश गया है जी, उससे एक संदेश गया है कि जो लोग भी प्रत्याशी बनने की कोशिश में है या अपने आप को प्रत्याशी मानते हैं, वो जिलाध्यक्ष के साथ समन्वय के साथ काम करेंगे। नहीं तो अभी तक ये हो रहा था, जबलपुर में ही मैंने देखा कि बहुत से ऐसे बड़े नेता थे जो नगर अध्यक्ष के साथ काम नहीं करते थे, लेकिन पिछले दिनों जो आंदोलन हुए उसमें बाकायदा ये लोग भी शामिल हुए। तो ये एक संदेश गया है कि जो कितना भी बड़ा नेता कम से कम चुनाव तक तो ये है ना कि भैया मिलके काम करो तो टिकट जिलाध्यक्ष की राय से मिलेगा, जिलाध्यक्ष के राय से मिलेगा, और जिलाध्यक्ष की बात आपको मानना पड़ेगी, चाहे कितना ही बड़ा नेता क्यों न रहे। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी में यह है कि आप कोई बात कह नहीं सकते हो, आप तनी मन कसमसाहट करते रहो, कसमसाते रहो, लेकिन आपके मुंह से बात विरोध की निकल नहीं सकती, क्योंकि वहां अनुशासन का बहुत तगड़ा डंडा चलता है। यहाँ पर क्या है कि अगर अनुशासन होता भी, अगर जैसे 24 घंटे के भीतर उन्होंने आदेश दिया था, निर्देश दिया था कि जो भी सोशल मीडिया पे लोगों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है वो हटा ले, लेकिन उसके बाद 24 घंटे क्या 48 घंटे 72 घंटे बीत गए, लेकिन आज तारीख तक जब हम बात कर रहे हैं तब तक नहीं हटी वो। तो इसलिए क्या है कि जब तक आप अनुशासन नहीं लाओगे पार्टी में, और ये मैं कई बार इस बात को कह चुका हूँ कि उनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो ढीलेपन से पीड़ित है, वो किसी चीज में निर्णय जल्दी नहीं लेता। भाई ठीक है, 150 लोग अगर चले, वैसे भी 50 लोग चले गए कांग्रेस के थे तो क्या फर्क पड़ता है, और 200 लोग और चले जाएंगे जो अनुशासनहीनता कर रहे हैं तो भी कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक संदेश जाता है कि भाई पार्टी हाईकमान जो है वो अपने आप में इतना सक्षम है कि बड़े बड़े नेताओं को किनारे कर सकता है। तो ये स्थितियां जो है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती है कि कांग्रेस में एक अनुशासन की सीमा तो होना चाहिए, क्योंकि बिना अनुशासन के आप पार्टी के चलाना अगर चाहेंगे तो वो नहीं चल पाएगा। और इस बात को राहुल ने भी स्वीकार किया कि भाई बहुत शिकायतें आई, मध्य प्रदेश से शिकायतें आई है, तो शिकायतें आई तो उनका निराकरण कौन करेगा? भाई जिस आदमी ने ये तय किया है उसी को तो निराकरण करना होगा ना। तो ये सोचना होगा और प्रदेश अध्यक्ष को भी बताना, उनको हाईकमान को बताना होगा कि इस तरह के लोग जो है जो विरोध कर रहे हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन सवाल यही ना जी, मैं आऊंगा दोबारा चेतन जी, लेकिन प्रभु जी सवाल यही ना, जो कार्रवाई जीतू पटवारी कर सकते थे वो भी कह रहे हैं कि जो असंतुष्ट लोग हैं मैंने उनकी मुलाकात राहुल गांधी से कराई है, तो ये क्या संदेश देता है? या तो ये होगा कि भाई मैंने सरेंडर कर दिया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, जो कुछ ठीकरा फोड़ना वो दिल्ली वालों के ऊपर छोड़ो, और वहाँ सबका बस चलना नहीं है। क्योंकि यही बड़ी उपलब्धि है कि राहुल गांधी जब बिहार में वोट चोर यात्रा निकाल रहे हैं उसके बीच वो समय निकाल के दिल्ली आते हैं और जिलाध्यक्षों की मीटिंग कर लेते हैं। नहीं तो हमने कई बार देखा बड़े बड़े नेता इस बात को तरसते हैं कि गंभीर इशू पे उनको बात करना होती है लेकिन टाइम नहीं मिल पाता है। देखिए मनोज जी, राहुल गांधी जो है कांग्रेस के मौसम वैज्ञानिक हो गए हैं।
वो मौसम देख के बात करते हैं कांग्रेस के अंदर। जिस भी राज्य में जाते हैं वहाँ के लेकर बात करते हैं। गुजरात गए थे तो गुजरात में उन्होंने घोड़े लंगड़े घोड़े, गुजरात के आधे कांग्रेसियों को उन्होंने कहा कि बीजेपी से मिले हुए हैं। सबसे ज़्यादा गड़बड़ गुजरात में उनको नजर आई थी। जब भोपाल आए थे तो यहाँ उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जो बहुत योग्य हैं, लेकिन यहाँ का नेतृत्व तो सुनता नहीं। यहाँ पे भी उन्होंने जो है तरह तरह तीसरी तरह का घोड़े बता दिए थे, रेस के, बारात के, लंगड़े घोड़े, तमाम तरह। तो ये जो है वो जो है जहाँ भी जाते हैं या जिस भी राज्य के बारे में बात करते हैं तो उसको जो है जरूर कटघरे में या निशाने पर लेकर बात करते हैं, वहाँ के लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कायदे से ये कहना चाहिए जी। अभी यहाँ पे जो उन्होंने उत्तराखंड बिहार का और जो है 3 राज्यों का, मध्य प्रदेश, गुजरात का भी जिक्र पंजाब, ऐसे राज्यों के जब ऑब्जर्वर्स के साथ बात की संगठन सुजान को लेकर, तो उन्होंने कहा कि हरियाणा से मुझे लग रहा था सबसे ज्यादा शिकायतें आएंगी। मध्य प्रदेश से आई उनके लिए बड़ा आश्चर्य का विषय था, लेकिन मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां से शिकायतें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के जमाने से जा रही थी। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में कौन सा कांग्रेस की नियुक्ति हो गई है जो बगैर विवाद के हुई हो आज तक इतिहास में, जब से देश आजाद हुआ है या जब से चुनावी प्रक्रिया शुरू हुई है या जब से कांग्रेस ने नियुक्तियों का प्रकरण शुरू किया। यही मध्य प्रदेश है जहां से अभी चैतन्य जी बैठे हैं जबलपुर। वहां जब आजादी के पहले कांग्रेस की जब सम्मेलन हुआ था तो जो निर्वाचित अध्यक्ष था उसका इस्तीफा ले लिया गया था। ये वो कांग्रेस है जहां पे मध्य प्रदेश का नाम आएगा तो विवाद तो यहाँ पे आना ही आना है, क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े बड़े नेता रहे। और आप ये देखिए कि हम आज भी बात करते हैं कांग्रेस के छत्रपों की। बिल्कुल। जब छत्रप किसी राज्य में है तो वो स्वाभाविक तौर पर चाहेंगे कि उनकी टीम मजबूत हो और वो अपनी टीम को मजबूत कराने की कोशिश करेंगे। ये जरूर एक परिवर्तन मध्य प्रदेश में अब हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की भारतीय जनता पार्टी में जाने, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को किनारे बिठाने के बाद कि अब छत्रपवाद कांग्रेस में कमजोर हो गया है। अरुण यादव अपने कारणों से डाउन है, अजय सिंह राहुल अपने लेकिन क्या कांग्रेस के लिए खुशखबरी कह सकते हैं इसको, छत्रपों का डाउन होना? हाँ बिल्कुल, कांग्रेस के लिए अच्छी बात भी एक तरीके से मानते, लेकिन इस बदलाव का फायदा मिलने में उनको 1-2 चुनाव तक इंतजार करना पड़ेगा। तत्काल फायदा मिलता हुआ नहीं लगता, क्योंकि भारतीय जब आप कैडर पे जाते हैं, जब आप छत्रपहीन होते हैं तो आपको कैडर पे जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कैडर नीचे से ऊपर तक खड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो छत्रपों की टीम अपने अपने जिताती है। जैसे पहले राजा थे, लाम पे सेनापति अलग अलग होते थे उनके अलग अलग जगह के, तो वो आते थे तो उनकी टीम उनके साथ लड़ती थी, वो अपने नेताओं के। आप देखिए ना कांग्रेस की चरित्र क्या है। यहाँ पीसीसी कार्यालय में कोई बड़ी बैठक हो तो कमलनाथ के समर्थक कमलनाथ जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, दिग्विजय सिंह या जीतू पटवारी जिंदाबाद का नारा नहीं लगाते। अरुण यादव का नारा लगाते हैं, जीतू पटवारी के जीतू पटवारी का नारा लगाएंगे। तो जो पार्टी शुरू से ही यूं बटी हुई हो गुटों में, तो उस पार्टी में गुटबाजी तो हर चीज में होनी है, सांस लेने में भी गुटबाजी वहां पे है। अब जो बात आपने कही, बिल्कुल जीतू पटवारी इस चीज को समझ रहे थे। उनने हर चीज का निर्णय जो है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा वहां से होगा, जिलाध्यक्ष की नियुक्ति वहां से होगी, ये सब चीजें हैं। और जीतू पटवारी ने पहले भी कहा कि 15-16 जिलाध्यक्षों के वो नाम आए हैं जो यहाँ तय नहीं किए गए थे, जो राहुल गांधी ने सीधे बात करके कोई नाम ही नहीं आया, तो कोई तैयार नहीं था, ये कह सकते हैं। हाँ, तो ये यदि आप जब राहुल गांधी खुद सब कुछ कर रहे हैं तो शिकायतें भी उन्हीं को सुननी पड़ेगी, जीतू पटवारी के सामने जो आएगा। लेकिन वो तो खुद ही शिकायत कर रहे हैं कि शिकायतें आ रही, उनको तो निराकरण कर देना था। वो तो मैंने कहा ना, राहुल गांधी जहां जाते हैं उस राज्य के बारे में इस तरीके की बातें करते हैं। अभी वो बिहार में, तो बिहार में ही वोट चोरी दिख रही है ना उनको। बिल्कुल। वो किसी और राज्य के चुनाव में जाएंगे तो वहां की वोट चोरी की बात करेंगे वो। तो वो जो जहां जाते हैं वो टारगेटेड है, केवल उतना छोटा सा गोल लेके चल रहे हैं वो। सबसे बड़ी दिक्कत राहुल गांधी के साथ ये है, उनकी जो टीम उनको जो लाइन दिखाती है उसी लाइन को फॉलो करते हैं, तो वो उसी गोल पे वो चल रहे हैं। तो इसलिए वो इस तरीके की बातें करते हैं। आप देखिएगा जब वो हरियाणा की लेकर बात करेंगे संगठन सजान पे, तो वो कहेंगे कि सबसे ज्यादा शिकायतें हरियाणा में आई है, मुझे तो मध्य प्रदेश में लग रहा था कुछ नहीं, इस टाइप की बातें करेंगे। तो चेतन जी, लेकिन एक और चीज आ रही है कि कार्यकारिणी छोटी रखी जाए। जब नाराजगी का स्तर इतना बड़ा है तो छोटी कार्यकारिणी से काम चलेगा कि ठीक है, संगठन सृजन में आपने जिलाध्यक्ष जो है राहुल गांधी ने तय कर दिए, लेकिन जो जिलों की टीम है, कम से कम वो जिलाध्यक्ष के पास तो उस जिले में 2-2, 4-4, 8-8 नेता तो होती है ना, जिनकी उसको सुनना पड़ती है। और कांग्रेस में तो हमने देखा है कि लंबी लंबी कार्यकारिणियों का रिवाज रहा है, इतनी बड़ी होती है कि प्रदेश अध्यक्ष को ये नहीं पता होता है कि उसके महासचिव कौन है, उसके उपाध्यक्ष कौन है। मीडिया की अगर टीम की बात करें, 250 से ज्यादा नाम है। देखिए मनोज जी, अभी पहली बार कांग्रेस का एक सफल प्रयोग रहा है कि उन्होंने 15 अगस्त तक अध्यक्षों की घोषणा करने की बात कही। लगता नहीं था कि 15 अगस्त तक घोषणा हो जाएगी जी, लेकिन ये चमत्कारी माने कि उसमें भी 2 साल लग गए। बिल्कुल, क्योंकि 9 महीने वो ठीक है, लेकिन अभी जो 15 तारीख डेट दी थी उस डेट में उन्होंने जिलाध्यक्ष की घोषणा कर
अब ये कहा जा रहा है कि कार्यकारिणी छोटी होगी। भाई कार्यकारिणी कितनी छोटी बनाओगे? आपने कोई सीमा तो दी नहीं है कि भाई 20 लोग रहेंगे, 25 लोग रहेंगे, 50 लोग रहेंगे, तो 400 लोग रहेंगे। छोटी से क्या मतलब? छोटी से मतलब तो ये हो सकता है कि 10 लोग भी रहे, 20 लोग भी रहे। तो अभी ये कहा नहीं जा सकता कि कितनी छोटी होगी, लेकिन ये बात सही है कि जो बड़े बड़े नेता हैं वो निश्चित तौर पे अपने लोगों को शामिल करवाने का प्रयास करेंगे, और होता आया है। ये कोई पहली बार तो हो नहीं रहा कांग्रेस में कि बहुत बड़ी कार्यकारिणी बन गई। हमारे यहाँ के जबलपुर में जो एक बार दिनेश यादव अध्यक्ष थे, जो 12 साल अध्यक्ष रहे, तो एक महामंत्री को पुलिस ने पकड़ लिया। तो पुलिस ने उनसे पूछा कि भाई आपका कोई पदाधिकारी? तो पुलिस हमारा कोई पदाधिकारी नहीं। बाद में जब वो छूट के आया, उसने बोला उनसे कि भाई आपने हमारा, बोले यार हमने तो आज तक आपको देखा ही नहीं, ना नाम सुना, तो हम कैसे बता देंगे? 450 महासचिव थे, तो हम किसका नाम मत जाने। तो ये स्थिति थी कांग्रेस। अब हो सकता है कि छोटी अगर कार्यकारिणी बनाएंगे तो वो एक सशक्त कार्यकारिणी होगी, और उसमें गिने चुने लोग होंगे, जो अच्छे लोग होंगे, जो कांग्रेस के प्रति समर्पित है। अगर इस तरह से उनका आकलन किया जाएगा और उनको नियुक्ति दी जाएगी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस में एक नई स्फूर्ति पैदा हो सकती है। लेकिन अब सवाल वही है कि 30 दिन के भीतर आपको कमेटी बनाना है। 10 महीने में तो जीतू पटवारी अपनी कमेटी नहीं बना पाए थे, कार्यकारिणी नहीं बना पाए थे। हमारे यहाँ भी 1 साल हो गया था ना, अध्यक्ष तो बने हुए, वो भी बिना कार्यकारिणी नहीं बना पाया था। तो कहने की बात और उसके अमल करने की बात में दोनों बड़ा फर्क होता है। अगर ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी 30 दिन के भीतर, 1 महीने के भीतर आपको कार्यकारिणी बनाना है, तो कार्यकारिणी का निर्धारण भी कौन करेगा? प्रदेश अध्यक्ष के हाथ में होगा क्या उसका निर्धारण है कि हाँ ये लोग कार्यकारिणी में रहेंगे, या फिर जिलाध्यक्ष की मर्जी पे ही होगा कि वो जिलाध्यक्ष यही से तय कर लेगा, या फिर वो स्थिति भी राहुल गांधी के पास जाएंगे कि ये कार्यकारिणी में रखना है? ये सब अभी बड़ा हॉट-पॉट स्थितियां है। ये तभी सामने आ पाएगी जब कार्यकारिणी बनेगी और उसमें कितने लोग रहेंगे सामने आएंगे, और किसके माध्यम से बने हैं। बड़े नेताओं के माध्यम से बने हैं कि डायरेक्ट इसमें राहुल गांधी का हस्तक्षेप है, या सिर्फ जिलाध्यक्ष की मर्जी से ही बने हैं। तो ये अभी हॉटपॉट की स्थिति है, देखिए क्या होता है। लेकिन कांग्रेस प्रयास तो कर रही है कि जो कुछ भी हम अपने संगठन को मजबूत करें, और अगर भारतीय जनता पार्टी के मजबूत संगठन से अगर वो कोई शिक्षा ले रही तो ये अच्छी बात है, क्योंकि पार्टी के संगठन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल, वो एक ऐसी सीढ़ी होती है जो सत्ता तक पहुंचाती है। लेकिन प्रभु जी एक और चीज़ है ना कि जब ये कहा गया कि पर्यवेक्षक जिलों में गए, फिर नाम दिए गए, फिर उनसे जिलाध्यक्षों का चयन है, तो सवाल उन पर्यवेक्षकों से भी किया जाना चाहिए, राहुल गांधी को कम से कम, कि भाई आपने कहाँ चूक कर दी, या आपको क्या नीचे के जो लोग हैं उन्होंने गुमराह कर दिया। और दूसरा, जो एक जीतू पटवारी ने बयान दिया था अभी कुछ दिन पहले ही कि हम 6 महीने तक ऑब्जर्व करेंगे कि अगर कामकाज अच्छा है ठीक है, नहीं तो हटा देंगे। तो ये निगरानी क्या जीतू पटवारी करेंगे या राहुल गांधी करेंगे? या जीतू पटवारी की सिफारिश पर अगर हटा दिया जाए तो एक नया बवाल हो जाएगा कि भाई उसके कामकाज का आकलन उन्होंने कैसा किया है। तो ये खतरा ये भी मंडराता रहेगा। मनोज जी, अब कांग्रेस के नेताओं के बयान पे क्या कहें? अभी जो हम पैकेज सुन रहे थे तो स्वदेश शर्मा जी 3 महीने की वही समय सीमा बता रहे थे। बिल्कुल, जीतू पटवारी ने 6 महीने की समय सीमा दी है, राहुल गांधी हो सकता है 1 महीने की दे दें या 1 साल की दे दें। सिर्फ बयान हो रहे हैं यहाँ पे, जिनको अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष बनाने में ही 2 साल लग गए पूरी तरह कायदे से। जो छोटी कार्यकारिणी बनाते बनाते प्रदेश की कार्यकारिणी जब आई, मुकाबला उस बीजेपी से जिनके कार्यकाल 3 साल का, जिसके अध्यक्ष जी है ना, बीजेपी में 3 साल में नया संगठन खड़ा हो जाता है, यहाँ पे जो है 2 साल उनको एक ही बनाने में लग गए। तो आप समझिए इनकी ट्रेन कितनी डिरेल है, कितनी लेट है। तो उस तरीके की स्थिति में आप कैसे ये कहेंगे? और आपने जिनको अभी अध्यक्ष बनाया 6 महीने के, उनका क्या परफॉर्मेंस दिखा लेंगे? कोई भी पार्टी का अध्यक्ष जो है वो परफॉर्मेंस कब दिखाता है? या तो आपका जो संगठन में सदस्यता अभियान चल रहा हो, बिल्कुल, कि आप जो उसमें परफॉर्मेंस देख लें कि भाई बहुत सारे सदस्य बनाने, आपने टारगेट जिसने अचीव किया बहुत अच्छा परफॉर्म किया, या आपका जो है चंदा वसूली चल रहा हो, जैसे भारतीय जनता पार्टी में होता है कि वो जो है आजीवन सदस्यता निधि अभियान चल रहा हो कि उसमें सब ज्यादा पैसे जो बटोर के लाया वो उसको आप नंबर दे दें। या फिर इसके अलावा होता है कि चुनाव में जिता दे वो संगठन अपने जिले में, तो परफॉर्मेंस उसका समझ में तो आता पार्टी ने जिसको ज्यादा वोट मिले उसके नेता कहते हैं तो वोट चोर रहे हैं। तो यहाँ वैसी कोई स्थिति तो है नहीं कांग्रेस के इन जिलाध्यक्षों के सामने। तो आप क्या प्रोबेशन इनका देखेंगे, क्या मार्क देंगे? क्या है, केवल कहने सुनने की बातें हैं, सिर्फ हवाई बातें, और इसलिए कांग्रेस की ये दुर्गति हो रही है। इन नेताओं को ऐसी बयानबाजी के बजाय जमीन पर काम करने वाले लोग चाहिए, जमीन पर काम करना चाहिए, तो शायद मुझे लगता है ज्यादा फायदा होगा। अब आप जो है, एक तो वो आपने अध्यक्ष बनाया, या तो आप नॉर्म्स उसके पहले जारी कर दीजिए कि भाई 6 महीने के लिए अध्यक्ष बनाएंगे, उसके बाद आपको का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो उसके नीचे जो दूसरे नंबर पे है उसको ले लेंगे, या फिर नए सरी से चुनाव होगा।
ये सारी चीजें कागज पे होती तो शायद समझ में आता। अब एक कह रहा है 6 महीने, दूसरा कह रहा है 3 महीने, तीसरा जिसने नियुक्त की है वो इस मामले में चुप है, साइलेंट है बिल्कुल। तो हम किसकी बात को सही माने? तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दम है इन पूरे बयानबाजी में। ये केवल अपनी खाल बचाने का नेताओं का खेल है। नहीं, उसमें भी हम देख रहे हैं ना कि जो खाद की लाइन है वो ग्वालियर चंबल में दिखाई दे रही है, लेकिन किसान आंदोलन छिंदवाड़ा में होता है और कुत्तों को वो ज्ञापन दे आते हैं। हाँ बिल्कुल, ये भी बड़ा अजीब सा है। मैंने कहा वो जो कांग्रेस का वहाँ पे जो है पुत्र लॉन्चिंग समारोह था, लॉन्चिंग समारोह था, तो उसमें जो कि बड़े नेता हैं और सबको जाना जरूरी था हाजिरी लगाने के लिए, क्योंकि पिछले बार आप याद कीजिए उमंग सिंघार, लेकिन बड़े नेता खुद ही नहीं थे उसमें। हाँ, बेटा वो था नहीं उनका। थे, लेकिन उनने रच दिया था ना। वो रहते तो बेटे को वो कद नहीं मिलता, वो प्रसिद्धि नहीं मिलती जिसके लिए उन्होंने रचा था। पिछली बार उमंग सिंघार जो है वहां पे जाके 3 दिन डेरा जमा के नंबर बढ़वा लिए थे, जीतू चूक गए थे, तो इस बार दोनों को वहां जाना था। इस बार जीतू ने सड़क पे खड़े होकर नारे लगाए, तो वो एक प्रदर्शन का खेल, तो उसकी काट करने के लिए उमंग सिंघार कुत्ता पकड़ रहा है। अब ये तो वो पेटा जैसी संस्थाएं या वो पशु प्रेमी हैं जो दिल्ली में जिन्हें सुप्रीम कोर्ट को झुका दिया, उनकी नजर में क्यों नहीं ये मामला आया कि वो ये कहें कि कुत्ते का अपमान हो गया यहाँ पे। बिल्कुल, लेकिन एक और पक्ष भी है ना कि यहाँ पर फिर ये हुआ कि दूसरे नेता के पिता ने वो ये किया कि भाई सरकार गिराने में किसका जुम्मा, एक पॉडकास्ट से पूरा मामले को दूसरी दिशा में ले गए वो। हाँ, ये मैंने लिखा था कहीं, देवरानी जेठानी का झगड़ा है ये, 5 साल पुराना। एक पुरानी कहानी पढ़ी थी मनोज जी, सुनी थी शायद आपको, चेतन जी आपको बहुत अच्छे से याद होगा कि वो जो है वो ननद पे आरोप लगता है कि वो तीर्थ यात्रा में जाते हैं, ननद के यहाँ जेवर की पोटली रख के चले जाते हैं, फिर वो आती है तो लेती है, कहने इसमें से जो एक गहना चोरी हो गया। फिर उसकी बहू आती है, वो बहू को भी बताती है, तो बहू उसकी बेटी से लड़ती है, ननद की बेटी से, 3 पीढ़ियों तक झगड़ा चलता है। वैसे ये 5 साल हो गए, चुनाव हो गए, दूसरी सरकार आ गई, सब कुछ हो गया, अब उस कलह को कर रहे हैं। तो ये देवरानी जेठानी की कलह, ये कभी बड़े छोटे भाई हुआ करते थे, जब एक सरकार होती है तब ये बड़े छोटे भाई हो जाते हैं, जब विपक्ष में आते हैं तो वैसे ही जो है देवरानी जेठानी सड़क पे लड़ते हैं, उस तरीके से सड़क पे अब जो है अपनी पूरी चीजों को उदाड़ रहे हैं। तो ये राहुल गांधी को देखना चाहिए, सिर्फ बिहार तक सीमित न रहे, उनको राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनना है। सोले के जयबुरु अलग हो गए और जो दुश्मन था वो पुत्रवत हो गया। वो जब मंच पे ले आता वो कह रहे तो मेरे बेटे के समान है। तो ये भी एक नया ट्विस्ट है इस कहानी में। बिल्कुल अजीब सी कांग्रेस चल रही है। तो कम से कम केंद्रीय नेतृत्व को इस पूरे मामले को देखना चाहिए, क्योंकि ये बड़े नाम है। कमलनाथ वो नाम है जिसको देखकर कांग्रेस में लोग बहुत सारे जुड़े। दिग्विजय सिंह वो नाम है जिस पर 10 साल तक प्रदेश में सरकार चलाने का श्रेय जाता है। कमलनाथ की सरकार बनवाने का श्रेय भी दिग्विजय सिंह को जाता है, और कमलनाथ की सरकार गिराने का ठीकरा यदि उसी पर फूट रहा है, वो कमलनाथ पर फोड़ रहे हैं, तो इनको खुलकर सामने आना चाहिए। और तीसरा पक्ष जो है जिसकी वजह से सरकार गिरी, कम से कम उसको तो कुछ बोल देना चाहिए इस पूरे मामले में, तो एक कुहासा छट जाए। और एक चौथा पक्ष भी है, वो बड़ा दिलचस्प है कि जो कांग्रेसी थे उस दौर के और जो भाजपाई थे, वो ये कहते थे कि जो सरकार बनी है वो सिंधिया के चेहरे पर वोट मिला, और वही सिंधिया 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव में हार जाते हैं। ये एक चौथा पक्ष भी है। बहरहाल वक्त इतना ही था। बहुत धन्यवाद चेतन जी आपका। तो जिला अध्यक्षों की कलह के पीछे कौन है ये तो साफ नहीं, लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर दिल्ली दरबार से सब कुछ तय हुआ है तो फिर दायित्व भी दिल्ली सरकार का है। लेकिन दूसरी बात ये भी है कि दिल्ली सरकार ने जो प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में बिठाया है, फिर वो क्या काम करेगा? अगर वो जिला अध्यक्षों का चयन नहीं कर सकता है, अगर वो उनके असंतोष को सुन नहीं सकता है, तो फिर उसका काम क्या है? या तो फिर दिल्ली दरबार से एक आदेश और निकल जाए कि इस नियुक्ति के बाद से अगला कामकाज जो है वो जीतू पटवारी या जो भी नेता है वो देखेंगे। तो शायद हो सकता है कि कांग्रेस की इस कलह का कुछ नया रास्ता निकल पाए। अटेंशन में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।